में एक बहुत ही सीधा साधा गधा रहता था जिसका नाम डिनो था। जब डिनो गधा स्कूल से घर आया तो उसकी माँ बोली, बेटा जल्दी से मुंह हाथ धोकर लंच कर लो, उसके बाद आराम से टीवी देखना। डिनो ने अपना स्कूल बैग एक ओर सरकाया और झटपट हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। उसने पूछा, माँ यह लंच है या डिनर? बेटा दोपहर के खाने को लंच और रात के खाने को डिनर कहते हैं। लेकिन हमने रात में जो खाना खाया था आपने वही सब सामने मेज पर रखा है, तो ये भी डिनर ही हुआ ना? डिनो बोला। उसकी बात सुनकर माँ हंसने लगी और बोली, बेटा घड़ी के समयानुसार लंच और डिनर होता है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि हम क्या खा रहे हैं। कल पार्टी के बाद खाना बच गया था, इसीलिए मैंने वही खाना गर्म करके रख दिया। ठीक है समझ गया माँ, डिनो बोला और स्वाद लेकर खाना खाने लगा। डिनो गधा स्वभाव से बहुत सीधा था। उसके सीधेपन के कारण स्कूल में सहपाठी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वह किसी की बात को गंभीरता से नहीं लेता और हंसकर उड़ा देता था। उसका सबसे प्यारा दोस्त बेरी हिरन था। वह उसे बहुत अच्छी तरह समझता था। डिनो पढ़ाई में साधारण था। अपनी मेहनत की बदौलत वह कभी किसी क्लास में फेल नहीं हुआ। घर पर सब यह बात जानते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलता था। उसकी क्लास टीचर उससे बहुत खुश रहती थी। वह जानती थी कि अक्सर बच्चे उसे परेशान करते हैं, तो वह डिनो का पक्ष लेकर बच्चों को समझाती कि किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन 2-4 बच्चे फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और मौका मिलते ही उसे सताने लगते। बेरी डिनो की पढ़ाई में मदद कर देता। जो बात उसे क्लास में समझ नहीं आती, बेरी उसे सरल शब्दों में समझा देता। टीचर बच्चों को रोज होमवर्क देते थे। सब बच्चों ने अपना काम समय पर पूरा किया। डिनो की भी यही कोशिश रहती कि उसका होमवर्क पूरा हो जाए। एक दिन डिनो के पापा ने वीकेंड पर पास के हिल स्टेशन पर घूमने का प्रोग्राम बनाया। शनिवार का दिन था। आज उसके पापा की छुट्टी थी। उन्होंने 2 रातें और 1 दिन के लिए होटल बुक करा दिया। घूमने के नाम से डिनो बहुत खुश था। उसने स्कूल से आकर अपना बैग एक ओर सरकाकर जल्दी से खाना खाया और उसके बाद तैयार हो खुशी खुशी मम्मी पापा के साथ घूमने निकल पड़ा। 2 दिन मस्ती में कैसे कटे डिनो को पता ही न चला। सुबह से शाम तक बढ़िया खाना, सैर सपाटा और घूमना फिरना हुआ। इससे ज्यादा वहाँ करने को कुछ नहीं था। सोमवार की सुबह वे घर लौट आए। आते ही माँ ने झट से उसके लिए नाश्ता तैयार किया और बोली, डिनो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। स्कूल जाने के नाम पर डिनो को ख्याल आया कि उसने तो होमवर्क पूरा नहीं किया है। वह बोला, माँ मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, टीचर मुझे डांटेंगी, मैंने काम पूरा नहीं किया। कोई बात नहीं डिनो, इस बार टीचर से माफी मांग लेना। स्कूल नहीं जाओगे तो 1 दिन का काम और छूट जाएगा। प्लीज माँ। बेटा तुम्हारी पढ़ाई की वजह से हम इतनी सुबह घर वापस आए हैं, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, माँ बोली। डिनो ने अपना बैग उठाया और मुंह लटकाए स्कूल चला गया। बेरी ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मैं होमवर्क पूरा नहीं कर पाया। इतना कहकर उसने बेरी को पूरी बात बता दी। स्कूल की घंटी बजी और प्रार्थना के बाद पढ़ाई शुरू हो गई। पहली घंटी विज्ञान की थी। टीचर ने आकर कहा, गुड मॉर्निंग बच्चों, मैंने आप सबको परसों होमवर्क करने के लिए दिया था। उम्मीद है सब बच्चों ने काम पूरा कर लिया होगा। यस मैडम, सब बच्चे एक साथ बोले। केवल डिनो मुंह लटकाए बैठा था। मैडम ने पूछा, क्या हुआ डिनो, तुम चुपचाप क्यों हो? बताओ, तुमने होमवर्क कर लिया? नहीं मैडम, मैं नहीं कर पाया। कल छुट्टी थी, तुम फिर भी अपना काम पूरा नहीं कर पाए? मैडम, मैं मम्मी पापा के साथ घूमने चला गया था। तो क्या हो गया? तुम्हें अपनी कॉपी अपने साथ ले जानी चाहिए थी। रात में काम करने के लिए बहुत समय मिल जाता। मैडम ने डांट कर कहा। मैडम, मैं ये काम वहाँ नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकते थे? मैडम, आपने होमवर्क करने को कहा था। हम तो होटल में ठहरे थे, वो मेरा घर थोड़े ही था। भला मैं वहाँ रहकर यह काम कैसे कर सकता था? उसकी बात सुनकर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मैडम भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया और बोली, तुमने सही बात बता दी। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। होमवर्क का मतलब यह नहीं होता डिनो कि यह काम सिर्फ घर पर बैठकर ही किया जाए। इसका अर्थ स्कूल से जाकर काम करना होता है। यस मैडम, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। मैं समझता था कि होमवर्क घर पर करना होता है। डिनो ने अपनी सफाई दी। मैडम को उसके भोलेपन पर अभी तक हंसी आ रही थी। मैडम ने यह बात स्टाफ रूम में जाकर सभी शिक्षकों को बता दी। यह सुनकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।